इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है, तो खान साहब की भूख हड़ताल से पाकिस्तान में इनकलाब आखिर कब आ रहा है? इसके अलावा पीटीआई पर पाबंदी लगाने की बातें हो रही थी, लेकिन ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल कैसे है? इस हवाले से बात करेंगे व्लॉग में। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहाद है। सबसे पहले बात करते हैं खान साहब की हंगर स्ट्राइक की। उन्होंने ऐलान किया कि वो भूख हड़ताल करेंगे। फिर शायद उनको एहसास हो गया कि ये जो मौसम है ये बहुत ही जहरीला किस्म का है, और इंसान का पेट भरा होता है, खाए पीकर बैठा होता है, फिर भी जो है स्वेटिंग होती है और इंसान अच्छा खासा एनर्जी लॉस फील कर रहा होता है। तो खान साहब तो सुपर फिट हैं और वो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हैं, बहुत ही हसास हैं सेहत के मामले में। तो मेरा ये ख्याल है कि वो कभी भी भूख हड़ताल नहीं करेंगे, क्योंकि इस किस्म के मौसम में भूख हड़ताल जानलेवा भी हो सकती है। और अभी तो खान साहब दोबारा वजीर आजम बनना चाहते हैं और उसके लिए जोरदार किस्म की सियासत कर रहे हैं। तो खान साहब ने ऐलान कर दिया कि पहले भूख हड़ताल वो नहीं करेंगे, बल्कि पहले जो भूख हड़ताल है वो पीटीआई करेगी। यानी तमाम जो उनके सियासतदान हैं और तमाम उनके वोटर्स हैं वो भूख हड़ताल करेंगे। तो फिर जो वोटर्स हैं, जो सियासतदान हैं, उन्होंने फौरन ही भूख हड़ताल करने के जो प्लान है उसको अमली जामा पहना दिया और भूख हड़ताल शुरू कर दी। और ये भूख हड़ताल इन्होंने शुरू करी है दोपहर में 3 बजे से शाम 7 बजे तक। यानी वो दोपहर का खाना खाकर आते हैं और फिर 7 बजे तक बैठते हैं कौमी असेंबली के बाहर, और फिर 7 बजे उठ के चले जाते हैं अपने अपने घरों में, रेस्टोरेंट में, और पेट पूजा करते हैं। तो जो पूरी दुनिया है वो हैरान और परेशान है ये कि ये किस किस्म की भूख हड़ताल है, और इन्होंने भूख हड़ताल का ऐलान करके किस किस्म का यू टर्न लिया है, और ये भूख हड़ताल है या ये किसी किस्म का मजाक है। और जो हुकूमत में इनकी जो अपोजिशन है, यानी जो असल में पाकिस्तान की हुकूमत है अभी, तो वो बहुत ही इनका मजाक उड़ा रहे हैं कि ये किस किस्म की भूख हड़ताल है। भूख हड़ताल करनी है तो करें, और फिर पानी पीने के अलावा ना कुछ खाएं ना कुछ पिएं, और फिर भूख हड़ताल करके दिखाएं। अगर ये भूख हड़ताल कर भी लेंगे ना, तो एक तो ये मौसम इस किस्म का नहीं है भूख हड़ताल करने का, बल्कि बहुत ही अपना ख्याल रखने की जरूरत है तमाम लोगों को, क्योंकि ये मौसम बहुत ही खौफनाक और भयानक किस्म का है, और इससे जिंदगी को खतरा लाहक हो सकता है किसी की भी, अगर वो सही खाए ना पिए, और अगर वो ज्यादा इंसान सूरज के नीचे रहे, तो ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो इस किस्म की भूख हड़ताल चल रही है और एक खूब तमाशा लगा हुआ है। जो दूसरा पॉइंट है वो पीटीआई के ही हवाले से है। पीटीआई खान साहब पीटीआई, तो पीटीआई पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया था मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने। हुकूमत के जो तर्जुमान हैं अताक तारड़ साहब, उन्होंने, और उसके बाद जो है वो बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। और यहाँ पे मैं सियासी कैलकुलेशन आपको बता दूं कि पीटीआई पर पाबंदी नामुमकिन है। क्या वजह है उसकी? तो उसकी एक वजह तो यह है कि पीटीआई पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात है, इनके जो वोटर सपोर्टर्स करोड़ों में है। तो अगर जबरदस्ती पीटीआई पर पाबंदी लगाने की कोशिश की भी गई, तो ये लोग अपना नाम चेंज कर लेंगे, किसी और नाम से पार्टी रजिस्टर करा देंगे, और फिर इसका फायदा ये होगा कि इमरान खान साहब को और ज्यादा वोट मिलेगा, क्योंकि हमदर्दी मिलेगी कि इनके साथ जुल्म हो रहा है। और माजी में भी जिन सियासी जमातों पर पाबंदियां लगाई गई हैं तो कोई फायदा नहीं हुआ। ये जो सियासी पार्टियां हैं, जिनमें बहुत सारी सियासी पार्टियां शामिल है, अवामी लीग शामिल थी इसमें, शेख मुजीबुर रहमान साहब की, नेप शामिल थी, एनएपी जो अब अवामी नेशनल पार्टी है, सिपाही साहबा है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। तो इनको पाबंदी लगा के खत्म नहीं किया जाता, बल्कि पाबंदी लगाने से हमदर्दी में इजाफा होता है और वोट बैंक ही बढ़ जाता है। तो और फिर जब हुकूमत ने ऐलान किया, तो उसके बाद कोई पेशरफ भी नहीं हुई। और अगर ये रेफरेंस भेजेंगे अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में जो अभी जजेस हैं, तो उनके दिल में पीटीआई के लिए नरम गोशा है। और हमने देखा कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसने मांगी थी ये जो मखसूस सीटें हैं, और उन्होंने एक कदम आगे जाके दे दी पीटीआई को। तो इस किस्म का कमजोर फैसले के लिए जब ये लोग जाएंगे केस बना के सुप्रीम कोर्ट में, तो ये केस तहस नहस हो जाएगा, तो हुकूमत की और बेइज्जती होगी। तो फिलहाल इस किस्म का कोई रेफरेंस दायर नहीं हो रहा पीटीआई पर पाबंदी के लिए, और ये सब बातें हवा में तीर छोड़ने वाली थी, और इस तीर का जो निशाना है वो खता हो गया है। तो अभी लोग आपको कैसा लगा, और अगर आपकी कोई राय है तो आप इजहार कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आपने वीलॉग देखा है तो आपको बहुत शुक्रिया।